हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आप सब लोगों को स्वागत है अपने भाई के चैनल यूपी इंस्टीट्यूट में। तो गाइज आज मैं वीडियो का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ SSGD परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज का वीडियो फर्स्ट वाला नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा। उस पर बेसिक चीज़ें बताए गए हैं, फार्मूले बताए गए हैं, ताकि आप कहीं भी परसेंट का क्वेश्चन जो सोल्व करें ना तो कहीं आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलो अब यहाँ पर मैंने फटाफट इस वीडियोज़ पर हम फटाफट से आपको क्वेश्चन सोल्व करूँगा। बस हमारे साथ बने रहिए। आपको SSGD को लेकर के टारगेट चल पड़े हैं हम सब लोग। तो चलिए इस वर्ष अगर आप SSGD को कर रहे हैं तैयारी, तो एक चुनाव में दो प्रत्याशी में से एक को, ध्यान से देखिएगा थोड़ा प्रश्न को। सबसे पहला चीज़ है कि आप क्वेश्चन को रीड अच्छे से करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको ऑब्जर्व कर लोगे कि प्रश्न क्या कहता है, देन आफ्टर उससे आप सोल्व करो तो अब बहुत अच्छा से कर पाओगे। तो कहता है कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी में से एक को 40% मत मिले हैं। देखिएगा एक चुनाव है जिस पर दो प्रत्याशी हैं, जिसमें से एक को कितना मिला, 40% मिला रे बाबू। कितना मिला, 40% जो है एक को मिला, मत मिला। तो बताइए दूसरे को कितना प्रतिशत मिला होगा, 60%। मात्र दो प्रत्याशी है तो एक को कितना मिला, 40%, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 60% मिला होगा। एग्जैक्टली आप समझ रहे हैं यहाँ पर, चूंकि जितने भी संख्या होंगे टोटल 100 होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पर, और वह 100 मतों से हार गया। वो टोटल कितने मतों से हार गया रे भाई, 100 मत से हारा। कितने मतों से हारा है, 100 मत से। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हमारे साथ कि यहाँ पर देखिएगा, ये जो पहला प्रत्याशी है और यहाँ दूसरा प्रत्याशी, एक प्रत्याशी को 40% मत मिला और वह हार गया, तो इससे हार गया। देखिए इसका सेकेंड वाला प्रत्याशी कितना है, 60% मत मिले थे उनके, तो 60% मत मिले थे, तो कितने परसेंट से इन्होंने हारा। यहाँ पर गैप समझेंगे आप ध्यान से, थोड़ा सा एक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। 40% और 60% के बीच में गैप कितना है मेरा, 20%। कितना है बाबू, 20%, राइट। चलो 20% से हारा है, कितने परसेंट से हारा, 60% ही प्राप्त किया, तो इसका 40 आया, तो कितने परसेंट से हारा, 20% से। समझ गए यहाँ तक आप। तो चलो 20% सारा, लेकिन साथ ही इसमें एक और चीज आपको दे दिया कि वह, यहाँ देखिएगा ध्यान से, वह 100 मतों से हारा है। कितने मतों से, 100 मत से, यानी कि 20% से हारा। हम लोग तो निकाले, लेकिन 20% के मतलब कितना होता है, 100 गो मत होता है। चूंकि सवाल कर रहा है कि 100 गो मत से हार गया, तो 20% से हारा, यानी कि 20% इज इक्वल टू 100। अब समझ में आया तक। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो है, तो कहता है मतों की कुल संख्या कितना होगा रे भाई। तो देखो मतों की कुल संख्या 100% होता है। कितना होता है, 100%। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर करने वाला चीज़ है कि देखिएगा इसमें 20% बराबर कितना है, 100 है, यानी कि 20 के कितने गुने हैं, 5 गुना है रे भैया, 20 पचे 100। समझ रहे हो, 20% बराबर कितने मत होता है, 100 मत। तो हमको 100% निकालना है भाई, 100% कितने मत वहाँ पर थे, इसलिए 100% निकालेंगे। तो 20% के बराबर 100 गो मत है, तो कितना गुना, 5 गुना। यानी कि हम 100 का 5 गुना अगर करते हैं, 100 का 5 गुना अगर करते हैं तो 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500 मत। यानी कि 100% जो मत है वो कितने संख्या में होगी, 500। यानी हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो कुल मतों की संख्या होगा रे गाइस, जो कितना होगा, 500। एग्जैक्टली ए इज द राइट आंसर। समझ गए, बिल्कुल इजी है। आगे भी चलो बहुत मस्त मस्त सोल्यूशन करेंगे। ओके चलो मिलते हैं आगे, फिर से हम लोग लेकर के अगला प्रश्न आपके साथ। तो चलो गाइज अगला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। चलो अब यहाँ पर हमारे साथ स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा लिखने में टाइम लगती है मुझे। तो चलो यहाँ पर प्रश्न लिख लिया मैंने। कहता है यहाँ पे सवाल थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान से पढ़ो तभी बनेगा। एक विद्यालय में लड़कों का 10%, ध्यान से देखेंगे, एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है। 1/4 के बराबर सवाल कर रहा है कि लड़कों का 10% जो है लड़कियों की 1/4 के क्या है, बराबर है। तो उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है भाई कि कितना प्रतिशत है ना। तो प्रतिशत यहाँ 10% दिया है, बट हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें अनुपात ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, लड़कों को बॉय कहते हैं, यानी कि बॉय का कितना परसेंट है भाई, 10% बराबर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 10% बराबर। अब यहाँ पर कहता है लड़कियों की संख्या 1/4 गुना, 1/4 के बराबर है, यानी कि गर्ल 1/4। समझ रहे हैं, यानी लड़का कितना 10% और लड़की 1/4, दोनों के क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो बताना है कुछ विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होता है। तो चलो यहाँ पर फट से इसका मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पर ले लेते हैं 10 का परसेंट का मतलब क्या होता है, 10/100 होगा। इसको अगर काटते हैं तो कट जाएगी 10 बार में, यानी 1/10 कह सकते हैं। समझ रहे हैं ना। चलो यहाँ पर जो है लड़कियों की है तो 1/4 रही, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम बात कर लेते हैं बी, यहाँ गुना इधर आएगी तो जी के रूप में नीचे आ जाएगा।
यानी कि बटा के रूप में। तो हमको यहाँ ध्यान देना है कि 1/4 है बाबू, और यहाँ पर भी 1/10 है, लेकिन इधर जैसे ही जाएगा तो का हो जाएगा गुना 10/1 आता है, यानी कि हम 10 में कितना कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं। समझ रहे हो ना, 4 कह सकते हैं। यानी कि देखो b/g यानी क्या हो गया, वो b/g के मतलब ऐसे समझो रे, बॉय के अनुपात और गर्ल के अनुपात ही आ गया है। तो ये चीज़ वह यहाँ पे आ गया। तब देखो यहाँ पर काट देते हैं इसको, 5 से और 2 से कट जाएगी। तब हम कह सकते हैं इसको 5/2, अर्थात कहेंगे कि 5:2 है। 2 हो गया लड़कों एवं लड़कियों की संख्या, 5:2। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में सेलेक्ट करो 5:2। समझ गए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, कभी कभी आप मिस्टेक कर पाओगे कि ऑप्शन जो है आपको ऐसा ना दे करके 5:2 देगा ही, बट एक और दे दिया सपोज दैट कि 2:5, तब कैसे करोगे, तब तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाएगा। तो हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर लड़का लड़कियों का अनुपात क्या कहता है। पहले लड़का का अनुपात पूछ रहा है, तब लड़की के, यानी कि पहले लड़का वाला के लिखना होगा, यानी बॉय हम लोग इधर लिखे, यानी 5:2 सही होगा, 2:5 सही नहीं होगा। राइट, इसलिए हमको ध्यान देना है कि कौन सही होगा, 5:2। ठीक है, चलो आगे भी चलते हैं। आई होप कि आप समझ गए इस प्रश्न को। आगे चलते हैं नेक्स्ट आपको लेकर के अगले प्रश्न को, जो कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिखाया जा रहे हैं। आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससीजीडी, एसएससी, सीजीएल ना, इन सारी चीज़ों पर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो कि बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन मैंने करा रहा है आपको। चलो आगे हम लोग देखते हैं फिर से नेक्स्ट प्रश्न, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलो गाइज आगे नेक्स्ट, फिर आपके बीच में प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न आगे कहता है, एक कार्यालय में 40% महिला, थोड़ा गौर से पढ़िएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। कहता है कि एक कार्यालय में 40% महिला, कितने परसेंट, 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। मेरे पक्ष में मतदान कितने के, 40 का 40% महिला और 60% पुरुष ने मेरे मतदान किए हैं मेरे पक्ष में। तो बताइए मेरे मत का प्रतिशत कितना होगा, प्रतिशत निकालना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कहा जाता है आप गौर कीजिएगा, टोटल कितने होंगे, 100 होगा, 100%। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको समझना है, क्या समझेंगे कि 40% महिला, कितने परसेंट महिला है, जो कि 40% महिला है। तो आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, पुरुष कितने होंगे, महिला लिख लेते हैं, महिला कितने परसेंट है कार्यालय में, 40%। तो बाकी जो होंगे वो क्या होंगे भाई, पुरुष होंगे, 60% क्या हो गए, पुरुष हो गए। अब कहता है फिर से सवाल कि उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुष, टोटल में से 40% महिला, यानी कि 40 का 40 कह सकते हैं हम लोग, 40 का 40% महिला क्या किया, इनको मत दिया। लेकिन जो 60% जो पुरुष थे, उसी का 60 का ही 60% जो है पुरुष ने क्या कर दिया, इसका मत दिया। क्लियर है, आप समझो थोड़ा सा। 40% टोटल महिला थे, लेकिन वो 40% नहीं दे दिए, वो 40% महिलाओं में से, उनमें से, यानी कि 40% महिला का 40% जो है हिस्सा, इसको क्या दिया, मत दिया। तो हम कह सकते हैं इसको बटा में कितना लेंगे, परसेंट के लिए 100 लेंगे, तो 1 0 से 1 0 1 0 1 0 कर देंगे, तो यहाँ पे 4 चौके कितना होगा, 16। यहाँ प्रतिशत से गुना करेंगे तो हो गया आपका 16%। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे हमको, अगर इसको प्रतिशत के लिए हम करते हैं काम, तो यहाँ पर देखेंगे 0 से 0 0 से 0 कट जाएगी, यानी 6 6 कितने हो जाएगा, टोटल 36। समझ गए, थोड़ा गौर कीजिएगा इस पर। 40 का 40% इसलिए निकला कि टोटल महिला 40% थे, और उनमें से 40% जो है इसका मत दिया। ठीक है, और बाकी पुरुष जो है 60% पक्ष में दिया। ठीक है, तो टोटल 60 कितने थे, 60% पुरुष थे, टोटल का टोटल दे चुके, यानी हम कह सकते हैं इसमें कि जोड़ लेंगे दोनों का। ठीक है, इससे मिला आपको 16% मिल गया, और इससे मिला कितना, 36%। तो टोटल जोड़ लेते हैं, तो 6 6 12 3 4 और 1 5, यानी कि 52% जो है मत मिला। कितने प्रतिशत मत मिला, कहता है कि मेरे मत का प्रतिशत ज्ञात करो, तो उसका प्रतिशत हो गया 52 इज द राइट। ठीक है, अब यहाँ पर समझ चुके होंगे, आई होप कि आप यहाँ पर अच्छे से समझे होंगे। आपको नहीं दिख रही थी क्या, चलो, तो इस तरीके से हम समझ गए कि इस प्रश्न को आप बिल्कुल इजीली समझ गए होंगे। ठीक है, आगे फिर से लेकर के आते हैं आपके लिए, धमाकेदार वीडियोस चलती रहेगी, और बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। बस हमारे साथ बने रहिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। चलो गाइज, अब आगे हम लोग फिर से नेक्स्ट प्रश्न को रेडी कर चुका है। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा गौर से, ठीक है, कि जब एक साइकिल का मूल्य 20%
कम किया गया, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 20% का किया गया, कम किया गया, तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है। देखो जब हम साइकिल का मूल्य में 20% कम किए तो क्या हुआ, साइकिल का जो बिक्री है वह 20% क्या हो गया, बढ़ गया। तो आप बताइए कि दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा है भाई, कितना प्रतिशत की क्या प्रभाव पड़ा, गिरावट आई या बढ़ोतरी हुई। ठीक है, इन सारे चीज़ों पर बात करना है। तो चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए यहाँ पर दिखेगा, ये आपका AB फार्मूला का इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पर दो टाइप का हो रहा है प्रश्न, है ना। कहीं मूल्य बढ़ा दी जा रही है तो बिक्री, मूल्य जो कम कर दी जा रही है तो बिक्री क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में AB फार्मूला का इस्तेमाल करना है हमें। तो AB फार्मूला आप सब लोग जानते हैं कि क्या होता है, A + B + AB और बटा में क्या होता है 100। अगर आपने नहीं देखे हैं पिछले वीडियोस तो जा करके जरूर देखिएगा, ताकि आपको इन सारे चीज़ों बेसिक के बारे में जानकारी हो जाए। तो चलो सबसे पहले इसमें देखते हैं, मैंने बताया था कि कमी होगा तो माइनस लगाना है और वृद्धि होगा तो प्लस लगाना है। तो देखिएगा मूल्य जो है साइकिल का मूल्य में क्या किया गया, कम किया गया, यानी कि -20 कहेंगे, -20। कमी होता है तो माइनस लगाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ प्लस है तो हमको देखिएगा 20% क्या फिर कर दी गई, साइकिल का जो है बिक्री है वो 20% क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि बढ़ गई तो वृद्धि हुआ, यानी कि +20 लिखेंगे। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीपल करके यहाँ चिन्ह रखा जाता है, यानी कि प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस होगा, और AB यानी कि 20 और गुना कहेंगे 20 और बटा में कितना है भाई 100। ठीक है, तो यहाँ तक चलो, अब यहाँ तक हमने देख लिया कि बटा में 100 है। तो आप यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा सा गौर करना कि इससे ही क्या हो गया, कट गया। ठीक है, इससे ही कट गया, इसलिए कि प्लस और माइनस है, समझ लो, प्लस और माइनस है इसलिए कट गया। लेकिन अब हमको यहाँ पे देखना है कि क्या करना है हमको, तो यहाँ पर 0 से 1 0, 0 से 1 0 कट गया, टोटल 2 दूनी के कितना आया, 4% आ गया। कितना प्रतिशत आया, 4%। अब देखना है यहाँ पे, तो गुना किया तो प्लस और माइनस दोनों गुना हो रहा है, यह 2 दूनी के 4 तो गुना किया, लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस जब गुना करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि -4% आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि माइनस किसके लिए आता है, जब कमी होता है, यानी कि गिरावट होता है। तो कहेंगे कि उस दुकान की बिक्री में क्या प्रभाव पड़ा, तो 4% की गिरावट आ गई, 4% की गिरावट यानी 4% कमी। तो ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, इस तरीका से आप चुटकियों में बनाओगे, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करना है। आपको बेसिक नॉलेज के लिए हमारे पार्ट 1 का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, परसेंटेज का, जिस पर पूरी निचोड़ दिया गया है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं। चलो हमारे साथ गाइस, तो फिर से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है, आप गौर से पढ़ लेंगे इसको भी। कहता है यहाँ पर कि कोयले, ठीक है, क्या कहता है कि कोयले के मूल्य 20% बढ़ता है। देखिए कोयला का मूल्य जो है, कोयला का मूल्य में, ठीक है, कोयले के मूल्य में 20% क्या होता है, बढ़ता है। तो बताइए उपभोग में कितना प्रतिशत कम कर दे, उपभोग में कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसके खर्च में बढ़ोतरी ना हो। देखो बात यहाँ पर जाहिर से भाई कि किसी भी चीज़ का जो दाम है, उसका मूल्य जो है उसको बढ़ा दी जाएगी तो आपका खर्च बिल्कुल बढ़ जाएगा। सपोज दैट आप मान लो कि दूध लेते हो, ठीक है, 1 किलो दूध अगर आप लाते हो कहीं से 40 रुपये केजी मिल रही है, बट अगर उसका रेट बढ़ा दी गई कि 60 रुपये केजी, तो आपका जो है खर्च क्या हो गया, बढ़ गया, खर्च क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन यहाँ सवाल कहता है कि आपको जो है उसका रेट बढ़ तो गया, लेकिन आपको कुछ ऐसा करना है, कितना प्रतिशत जो आपका उपभोग है, जो आप दूध लेते थे उसे कितना कम कर ले कि आपका बढ़ोतरी में कोई खर्च में बढ़ोतरी न हो, जितना का आप लाते थे उतना ही में आपको काम चलता रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कम खरीदना होगा, है ना, कम खरीदना होगा। तो चलो यहाँ पर हम इसी चीज़ को निकालेंगे कि कितना प्रतिशत हमको क्या करना है, उसमें जो है बढ़ोतरी ना हो, कितना प्रतिशत हमको कम कर देना है। तो देखो बाबू, ऐसा जब सवाल रहेगा तो थोड़ा सा ध्यान देना, कितना परसेंट बढ़ा दिया गया है, 20% बढ़ा दिया गया है। तो ऊपर लिख लेंगे हम लोग 20 और बाटा में क्या लिखेंगे 100, बाटा में क्या लिखेंगे 100, कि मैंने टोटल जो था उसमें कितना 20 आपको बढ़ोतरी कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर प्लस में क्या करेंगे, हम 20 देंगे ना। जब इस तरह का प्रश्न हो तो आप 20/100 लिखेंगे और 100 में प्लस क्या करोगे, जितना आपका बढ़ोतरी हो गया, ठीक है, इसमें कितना बढ़ोतरी हो गया, 20 बढ़ोतरी हो गया तो 20 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है आपको करना क्या है, तो इसको प्रतिशत के लिए गुना कर देंगे 100% से, गुना कर देंगे 100% से। तो अब यहाँ पर इसको देखो, जाहिर
सी बात है कि 20 हो गया, नीचे बट्टा में 100 और 20 जोड़ेंगे तो 120 होगा और गुना मेरा 100% हुआ। 20 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, यानी 6 तो कह सकते हैं इसको हाफ करेंगे 3, इसको करेंगे तो हो जाएगा 50, अर्थात 50 बटा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको 3 से करेंगे तो 16 तिया होता है आपको 48 और फिर बचेगा 2 और बटा में नीचे 3, यानी कि कितना आ गया मेरा 16.2/3। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर इसको जब दो में भाग दोगे 3 से तो आपको जाहिर सी बात है कि 16.67 आ जाएगी, इसलिए आपको 16.67 इज द राइट आंसर। इतना प्रतिशत आपको क्या कर देना होगा, कमी कर देना होगा। क्या कर देना होगा, कमी कर देना होगा, ताकि आपका जो है खर्च में बढ़ोतरी ना हो, जितना आप खर्च करते थे उतना ही में आपका काम चले। ठीक है, ये बहुत इजीली सवाल है, तो आई होप कि आप सब लोग को समझ में आया होगा। अपने भाई का वीडियोस देख करके तो लाइक मारिएगा और अनेक लोगों तक शेयर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ फिर से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। ओके, बाय बाय।